Good morning, dear student. चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी गई है वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यू आर फेमिलियर द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयर। आपने देखा होगा आपके घर में जो भी वस्तुएं आयरन की बनी हुई हैं, जब उनमें जंग लगता है तो आपने आ, उसकी कंडीशन को, आयरन की कंडीशन को आपने देखा होगा। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। You had also performed in class 7th an activity of burning of magnesium ribbon in air। क्लास 7th में भी आपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, एक्टिविटी के बारे में स्टडी किया था, जहाँ पर आपने मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हुए एक्टिविटी की थी। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। दोनों कंडीशंस में क्या होता है, जब आयरन में रस्ट यानी कि जंग लगता है उस कंडीशन में भी, और जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो दोनों कंडीशन में क्या बनता है, यहाँ पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। आयरन और मैग्नीशियम की जो यहाँ पर रिएक्शन है, एक कैसे आगे बनेगी। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, इस चीज़ के बारे में आपने करना है, आगे कंप्लीट करना है इसको। एक्टिविटी 4.3 लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। हम चेक करेंगे कि क्या नेचर होता है आपका जो रस्ट बनता है आयरन पे, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन के द्वारा। कलेक्ट a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water। थोड़ा सा जो जंग लगा हुआ कोई भी चीज़ है उसमें से जंग को कलेक्ट करना है और उसमें थोड़े से अमाउंट में आपने वाटर डालना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। जो रस्ट है वो पानी में सस्पेंडेड रह जाता है, यानी कि वो डिज़ोल्व नहीं होता है। सेक द सस्पेंशन वेल। टेस्ट ट्यूब Test the solution with red and blue litmus paper। What do you observe? The solution acidic और basic। तो उस सॉल्यूशन को आपने टेस्ट ट्यूब में भी लिटमस पेपर की हेल्प से ऑब्जर्व करना है कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? कॉपर वायर में कभी आपने जंग लगा हुआ देखा है? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। तो हमने कॉपर वेसल्स पे भी ग्रीन कलर का डिपॉजिट देखा हुआ है। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर और फॉर लॉन्ग इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग। जब कॉपर के जो बर्तन हैं वो काफ़ी समय तक प्रेजेंट रहते हैं एयर में, तो क्या होता है, उनकी जो आउटर मोस्ट कवर है वो थोड़ा सा ग्रीन हो जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपर है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो करके क्या बनाता है, एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है CuOH होल ट्वाइस, और दूसरी चीज़ कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं CuCO3। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। आस ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। तो आपने जो एक्टिविटी की थी क्लास 7th में कि एक मैग्नीशियम की रिबन को हमने जलाया और उससे जो भी उसकी राख ऑब्टेन हुई हमें, उसका हमने जब टेस्ट किया
एसिडिक या बेसिक नेचर के लिए, तो क्या अब हमें मिला, क्या वो सॉल्यूशन एसिड था या फिर वो बेसिक था? हाउ डू यू एक्सर्टेन दिस? You must have observed that the red litmus turns blue. So oxide of magnesium is also basic in nature. तो जो मैग्नीशियम है वो कैसा है? वो एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है। जब उसके ऑक्साइड को बर्न किया गया, डिजॉल्व किया गया वाटर में, तो उसने क्या किया, उसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये सारे बेसिस की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं, चाहे अभी हमने बात की रस्ट की, आयरन पे जो रस्ट लगता है, अगर हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो उसका जो पीएच टेस्ट है, अगर हम करेंगे एसिड बेस टेस्ट है, तो वो भी कैसा होगा? वो भी बेसिक होगा। वो फिर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब कुछ नॉन मेटल की बात करेंगे, वो कैसे रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ। जितने भी मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं करते हैं। एक्टिविटी 4.4 आपकी यहाँ पर दी गई है, टू डेमोस्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। इसको हम क्लास में करेंगे जब हमारी स्कूल ओपन होंगे। तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डिफ्रिगरेटिंग स्पून एंड हीट इट। If defrigating spoon is not available, you will take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give a shape shown in figure 4.4। अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं हो तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है कि जो कोई मेटल का कोई एक ढक्कन है किसी बोतल का, उसके ऊपर हमने वायर से एक हैंडल बना लेना है। एज सून एज सल्फ़र स्टार्ट बर्निंग, इसमें हमने सल्फ़र डालना है, और जैसे ही सल्फ़र बर्न होना स्टार्ट करता है, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार या ग्लास टिम्बर में इसको डाल देना है। ग्लास टिम्बर का यहाँ पर आपको दिया गया है एग्जाम्पल, कैसा होता है ग्लास टिम्बर। एक ग्लास का बना हुआ लंबा सा वेसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इस स्पून को हमने डाल देना है। कवर द टिम्बर विथ आर्ट लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप। अब उससे जो गैस निकल रही है वो बाहर ना निकले, इसके लिए हमने जो टिम्बर है उसको अच्छे से ढक लेना है। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टिम्बर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। दोबारा से उसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल करके ढक्कन को अच्छे से ढक देना है। सेक द टिम्बर वेल, चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब जो सॉल्यूशन बना उसको हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है, और चेक करने के बाद अपने ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर नीचे 4.1 में लिख देना है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन गिवन एज फॉलोज। जो यहाँ पर रिएक्शन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिजॉल्व होकर के क्या बना रहा है, सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है H2SO3। और ये एसिड क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।